हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं एक स्पेशल रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि उनके दोस्त क्या बातें करते हैं। ठीक है, आपके बारे में, अपने बारे में क्या बातें करते हैं भाई। तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज की इस रीडिंग में टोटली हम उन लोगों की बातों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, कि आखिरकार क्या क्या बातें होती हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। ठीक है, और कोई दोस्त ऐसा भी होता है जिससे क्या होता है कि हम अपने दिल की बात कहते हैं अकेले में जाके। ठीक है, तो ऐसी ही बातों को हम रीड करने वाले हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। सो गाइस, चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको पता ही है, कैंडल वैक्स रीडिंग जो है हम करते हैं तो कैंडल की एनर्जी को रीड करते हैं। ठीक है, सो यस आप लोग प्रिपेयर हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल 8 पोर्टल है, यानी कि लायन गेट ओपन होगा कल। ठीक है, और कल आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कल आप रिचुअल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिचुअल होगा कल। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं ना, अगर आप हीलिंग चाहते हैं कि मैं आपकी फ्री में हीलिंग करूँ ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और मेरी रीडिंग्स देखा करो रेगुलर। आपकी हीलिंग तो होगी ही, साथ ही साथ मैं कल स्पेशल हीलिंग करने वाली हूँ जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की। ठीक है, तो कल लाइन गेट का जो है लाइन गेट ओपन होने वाला है और कल मैं सुबह में सबकी हीलिंग करूंगी, फिर रात में जो है हीलिंग करूंगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके जो दोस्त हैं वो क्या बातें करते हैं। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, क्या बातें करते हैं इनके दोस्त, उनके दोस्त क्या बातें करते हैं इनके पार्टनर से, प्लीज मुझे बताएं। देखो गाइज, ये अपडेट्स ना कभी होपफुल हो सकती हैं, कभी इमोशनल और कभी थोड़े ड्रामा वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि हर किसी का मेंटालिटी अलग होता है ना। चलिए, सो क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही थी, क्या बातें होती हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, सो क्या जो दोस्त लोग हैं ना वो मिलते हैं और बातें करते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त इनका पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, यानी कि क्या रिलेशनशिप अभी भी स्ट्रांग है या थोड़ा टेंशन चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है। ठीक है, तो इनका एक दोस्त कह रहा है, ठीक है, कि यार कल मेरी डेट थी, थोड़ी ऑकवर्ड थी, पर उसने तो मस्त सरप्राइज दिया मुझे। ठीक है, अभी तक वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। दूसरा दोस्त कहता है कि यार मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन हम फ्रेंड्स बने रहें। ठीक है, थोड़ा दुखी तो है मन, पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं। इनका एक और दोस्त है, वो कह रहा है कि यार कभी कभी लगता है ना कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी वाइब से मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि कभी कभी लगता है कि हम दोनों काफी अलग अलग दुनिया से हैं एंड पर फिर भी दिल से अभी भी मैं ना उसके साथ कनेक्टेड हूँ। मेरी भी बात नहीं हो रही है उससे, मेरी भी बात नहीं होती उससे। ठीक है, तो दोस्त एक दूसरे को अपनी रिलेशनशिप के हालात को समझा रहे हैं और एक सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, कभी कभी तो लव स्टोरी ऐसी होती है जिसमें
हाइज एंड लॉस दोनों होते हैं, है ना। और दोस्तों से बात करने से ना थोड़ा मन हल्का हो जाता है, ये आपने भी फील किया होगा। तो मुझे यहाँ पे यही बातें दिख रही हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की बातें करते हैं और इनके दोस्तों की बातें करते हैं आप। तो आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा-सा परेशान-परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना आजकल थोड़ा-सा अलग-सा महसूस हो रहा है उसके लिए। तो इनका दोस्त कह रहा है कि क्या अलग-सा महसूस हो रहा है? तू उसे छोड़ के खुश है? या फिर तुझे कोई और नई मिल गई है? या मिल गया है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार क्या तू भी इतनी जल्दी, इतना आसान है क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना? किसी के साथ ऐसे तो हम नहीं जा सकते हैं ना, कभी भी लाइफ में किसी की एंट्री तो हम नहीं ले सकते हैं ना। तो यार सोच सोच समझ के बोलना चाहिए यार, सोच समझ के बोल, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, आ, ये कहते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यार तू ना ऐसे ही बातें करता है, तू ऐसी ही चीजें करता है। ठीक है, इनका एक और दोस्त कह रहा है कि तू ऐसी ही बातें करता है। ठीक है, तुझे पता है कि वो तेरे लिए क्या है और हम सब तेरे लिए क्या हैं। तुझे ये पता है अच्छे तरीके से। तू ना ये जो बातें हैं ना वो हमसे छुपा मत, हमसे बता मत। ठीक है, तुझे तो लगता है कि भाई हम तो तेरा ये कर लेंगे, हम तो तेरा वो कर लेंगे। भाई ऐसा थोड़ी है, हम तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। हम तो चाहते हैं ना कि तेरा अच्छा हो, हम तो चाहते हैं कि तेरे लाइफ में जो भी हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, लाइफ में तेरा कभी प्रॉब्लम ना आए। तो हम तो यही चाहेंगे ना। तो इनके जो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, इसलिए तो तुम लोगों से बातें शेयर करता हूँ। तो इनका एक दोस्त कह रहा है कि नहीं नहीं, तू बातें शेयर इसलिए करता है क्योंकि तेरा दिल हल्का हो सके। ठीक है, हम ग्रुप्स में बैठे हैं, मेरी लाइफ में, मेरी लव लाइफ में तुझे पता है ना कि मेरी लाइफ में आती है जाती है, आती है या जाती है, या आता है या जाता है, ये वाला मेरे लाइफ में चलता है। लेकिन तू तो बस एक ही के बारे में सोचता रहता है यार। ये पता नहीं तू कैसे जो है ना उसके बारे में या उसको लेकर के इतना हैंडल करता है। मेरे से सीख, मेरे से सीख ले, दूसरों के साथ कैसे रिश्ते में आते हैं। पटाख पटाख चेंज करता हूँ मैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू चुप कर, तेरे जैसा हर कोई नहीं हो सकता ना। तेरा लव लव थोड़ी है, तू तो किसी के साथ सीरियस ही नहीं होता। लेकिन जब ये सीरियस है तो कोई भी सीरियस होता है तो उसको वो किया जाता है ना, बताया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार देख लो, इसके जैसा मुझे नहीं बनना है, इसके जैसा मुझे नहीं करना है। ये ना ऐसी ही बातें करता है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ठीक है, तुम लोगों से हाँ हंसी मजाक हो जाता है, उसके बारे में बातें करना मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों समझ सकते हो। तुम लोग जो हो ना, हमारा जो ये ग्रुप है ना, सबके सबका कोई ना कोई रहा है, सबका कोई ना कोई रहा है, और मेरा भी रहा है। ठीक है, मेरा भी रहा है। लेकिन वही होता है ना कि मैं जो है कभी सीरियस था या सीरियस थी, लेकिन अभी कैजुअली मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्यों तूने कैजुअली लेना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या कि अब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? उसके लाइफ में कोई आए या जाए या उसकी लाइफ में कुछ और हो तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, अभी तो फिलहाल मैं कुछ सोच नहीं रहा, बस अपनी लाइफ में जो चीजें हैं ना उसको सुधारने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो चीजें सुधर जाएं, वो चीजें अच्छी हो जाएं और लाइफ में आगे बढ़े। यार ये सब चीजें जो है ना करके अपना टाइम वेस्ट करना ही है। ठीक है, तो इनके एक दोस्त कह रहा है कि हाँ अभी तुझे समझ में आया है ना टाइम वेस्ट, अभी तुझे समझ में आया है कि ये सारा टाइम वेस्ट है। ठीक है, पहले तो तुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ टाइम वेस्ट है या ऐसा है वैसा है। पहले तो तू उस पे लट्टू हुआ पड़ा था, पहले तो तेरा अलग ही कनेक्शन था, तूने तो सोचा ही कुछ अलग था, लेकिन अब तू बोल कुछ और रहा है। यार क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? ऐसी चीजें तुम लोग करोगे तो क्या किसी को लव मिलने वाला ही नहीं है। हम सब जो है ना लव के मारे ही रहेंगे, प्यार किसी को नहीं मिलने वाला है। अगर कोई अपने रिश्ते में स्टेबल नहीं रहा तो सोच लो।
तो आपके जो व्यक्ति हैं वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि हाँ यार, लगता है कि सिंगल ही रहना पड़ेगा, या हमारे लाइफ में ना वो प्यार है नहीं, हम सब मतलब वैसे ही जाएंगे ऊपर। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ऐसी बातें नहीं है, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम सबसे तो बहुत अच्छा है। देख मेरा रिलेशनशिप मैंने संभाल के रखा है, तो मेरा रिलेशनशिप अभी भी है, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप अभी भी है, और मैं कहीं जा नहीं रहा, वो कहीं जा नहीं रही, तो हम दोनों ने एक दूसरे को, है ना, सपोर्ट किया है, हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला है, तब जाके हम इस रिश्ते में आज भी हैं। अब तू नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो तुझे वजह पता है और उसको वजह पता है ना। मुझे लगता है कि तुम दोनों शायद सीरियस नहीं लेते हो, कभी कभी खुद को जो है ना, तुम दोनों सीरियस नहीं लेते हो, अपने आप को तुम दोनों हल्के में ले लेते हो, और यही वजह है तुम दोनों के सेपरेशन की, या यही वजह है तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई है ना उसको लेकर के। तो यार तुम दोनों ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं चलने वाला है। इस तरीके से अगर डिसीजन लेना स्टार्ट किया ना तुम लोगों ने, तो समझ लेना कि तुम्हारी लाइफ में वो चीजें बेकार हैं। तुम अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, तुम अपनी लाइफ में वो जो एक होता है ना कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तुम ऐसी चीजों को करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं जानबूझ के नहीं करता, उसका नेचर ऐसा है कि वो मुझ पे गुस्सा ज्यादा करती है, और मुझे भी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, मुझे कोई भी शौक नहीं है उसके जो है उसके तरफ ऐसा कुछ बोलने का, या उसको ऐसा कुछ बोलने का, उसको ऐसे ट्रीट करने का मुझे कोई शौक नहीं लगा है यार। थोड़ा सा मैं ना, वो होता ना कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं मैं अपने रिश्ते को ना संभाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर होता है कि यार मैं ही क्यों एफर्ट डालूं, ठीक है, इस वजह से मैं वो हो जाता हूँ। तो इनका एक दोस्त कह रहा है कि हाँ यार बात सही है कि तू ही क्यों एफर्ट डाले, बात तो सही है। मुझे भी लगता है ना कि वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, अब तेरे में इंटरेस्टेड वो नहीं है, ठीक है, तू मेरी बात मान, वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तू छोड़ दे और मुझे उसका नंबर दे दे। मैं देखता हूँ बात करके। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्या यार तू भी फिर से शुरू हो गया ना मजाक तेरा, फिर से तू बातें बोलने लगा ना। तो इनके जो दोस्त हैं वो बातें कहते हुए दिख रहे हैं, और फिर आपके पार्टनर का जो है ना वो कहते हुए दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार बहुत सी चीजें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा कुछ चीजें हो चुकी हैं। लाइफ तेरी ऐसे नहीं थी, ठीक है, लाइफ में तेरा ऐसा कुछ नहीं था, लाइफ में ये सब नहीं चलता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ करने के लिए ना बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ सोचना होता है, बहुत कुछ बातें करनी होती है, और बातें करके तुझे ना समझना होगा, समझ के जो है ना तुझे चलना होगा। मुझे जहां तक लगता है कि तुझे समझ के ही चलना होगा, क्योंकि ऐसे चलेगा ना तो फिर तू कर नहीं पाएगा अपने रिश्ते में कुछ, अपना तू एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाएगा, एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीजें तू मत कर, बेकार हो जाएंगी वो चीजें, और बेकार होगी तो फिर तेरी लाइफ भी बेकार जाएगी। तो इससे अच्छा है कि वो चीजें तू मत ज्यादा फोकस कर, ठीक है। तो इनके दोस्त ने तो ये कह दिया, बट आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं जब भी अक्सर मैं जो है ना उसको देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, या उसके प्रोफाइल को चेक करता हूँ ना, तो मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये कैसी हो गया, या इसने जो है ऐसा कर दिया। मुझे शौक होता है कि मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है, ऐसी कोई बातें कैसे कर सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि कैसी बात है यार तू, मतलब समझ नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, या तू समझा नहीं पा रहा क्या, मतलब क्या है। तो आपके पार्टनर के दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार बात वही है, उसका कहना अलग है, उसका कहना है कि ठीक है मुझे ना जब जिससे बात करनी होगी मैं करूंगा या करूंगी, और मुझे वो बातें पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे उन बातों से दिक्कत है, मुझे ये उसका ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो
इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार नेचर पसंद नहीं है तो उसको जो है ना उसको बोल, और नहीं मानती है तो फिर उसको उसके तरीके से समझा, उसके सामने किसी और से तो बातें करके देख, किसी और फीमेल से बातें करके देख, ठीक है, फिर देख कि क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ मतलब किसी को नहीं समझा पाते ना, तो उसको उसके जैसा करके फिर उसको समझाना पड़ता है कि हाँ देख, अगर तुझे ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको वैसे ही समझाना होगा। आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में मुझे नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और आपके जो व्यक्ति है ना वो बहुत ज्यादा मन को संभाल कर रखने की चाहत में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई आपके जो व्यक्ति हैं आपको पाना चाहते हैं। एंड ये जो व्यक्ति है काफी खुल के बोल रहे हैं, ठीक है, काफी खुल के बोल रहे हैं ये। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार थोड़ा थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी इंटेंशन क्या है, मुझे लेकर उसकी इंटेंशन आखिर क्या है क्या नहीं है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इसी में तो मुझे डाउट हो रहा है ना कि मतलब कि क्या आगे का क्या करना है उसको, क्या मेरे साथ फ्यूचर बनाना है कि नहीं बनाना है, या क्या करना है, ठीक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे प्लीज हमें बताएं आगे का। इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। पहले का भी समझ में नहीं आया था और अभी का भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर तुम ऐसी चीजें करते हो तो, ऐसी बातें करते हो तो, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें ऐसी बातें करोगे ना तो किसी को समझ में आती नहीं है जल्दी, ठीक है। तो उसको वैसे समझाओ, फिर तुम देखो कि क्या रिजल्ट आता है। तो आपके जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि हाँ यार तू ठीक कह रहा है, मुझे उससे ऐसे ही बात करनी होगी, मुझे उसको समझाना होगा, मुझे उसको समझना होगा। कहीं ना कहीं मैंने ना वो जो उसका ट्रस्ट है वो तोड़ा है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसका ट्रस्ट तोड़ के फिर वो नहीं करना चाहता, मतलब उसके साथ जो है ना वो तकलीफ वो पेन मैं नहीं झेलना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, मैं सच में मैं जो है ना अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के अब सीरियस हो चुका हूँ, और सीरियसनेस जो है ना मेरे अंदर डीप लेवल की आ चुकी है, ठीक है। तो मैं अब जो है ना उसे लेकर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं कहना चाहता, ठीक है। सो आपके जो व्यक्ति हैं इन्होंने कह दिया है। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ठीक है, तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया, उसको जो सुनना था उसने सुन लिया, अब क्या, मतलब अब जो है तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के इतना ज्यादा सोचो नहीं, और समय के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देना भी सही होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी कभी ना ईश्वर भी हमारे लिए डिसीजन सही लेता है, और हमें लगता है कि शायद शायद ईश्वर जो है ना हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत नहीं कर रहा होता है हमारे साथ। वो ईश्वर जो है ना हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देता है, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे कर्मा किए हो वैसे वैसे हमें फल तो मिलना ही है, और फल तो मिलके ही रहेगा भाई। मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मुझे बुरा ही फल मिलेगा, मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें मुझे लगता है ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सारी चीजें करके सही करूंगा, ठीक है, मैं ये सारी चीजें बोल के सही करूंगा। मुझे लगता है कि भाई तुम दोनों को समझना चाहिए, तुम दोनों को जानना चाहिए, एक दूसरे की बातों को ना तुम दोनों को केयर करने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट करोगे तो जाके रिश्ता मजबूत बनेगा और रिश्ते में क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने ऐसा जो है इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को सजेशन दिया है,
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो व्यक्ति है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में मुझे नजर आ रहे हैं। और ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर वो होता है ना कि जैसे कि जेलसी है ना, तो वो जेलसी भी मुझे नजर आ रही है। आपके जो व्यक्ति हैं इनको जेलसी भी हो रही है, और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपको खोने से बार बार डरते हैं। ठीक है, और इनका कोई एक दोस्त है जो जेलस है। ठीक है, जो इनको लगता है, इनको पता नहीं है कि वो इंसान जेलस है या नहीं है, बट इनका कोई दोस्त है जो इनकी खुशियों को देख के जलता है। ठीक है, तो इनका एक दोस्त जानता है कि उसको जेलसी होती है, और वो कह भी रहे हैं कि यार तेरी खुशियां ना तूने बर्बाद करी है। कभी कभी होती है कुछ चीजें जो है ना हमें प्राइवेट में बात करनी होती है, और तू जिसे अपना समझता है शायद वो तेरा अपना ना हो। तो उस रिश्ते को तू समझ, ठीक है, उस रिश्ते को तू जान, एंड उस व्यक्ति को तू समझ, उस व्यक्ति को तू जान कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया है। ठीक है, तो इन चीजों को जान जाएगा ना, फिर तेरा तेरा जो है ना प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तेरा ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि लगता है तो यही है कि अब जो है ना जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे ही फेस करना पड़ेगा। और ये सब कुछ जो है ना अ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अ, मुझे पता नहीं है, बट मैं ना बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। अंदर से बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है मुझे, अंदर से बहुत खालीपन फील हो रहा है मुझे, एंड बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं परेशानी को देख रही हूँ, परेशानी को मतलब फील कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है कभी कभी ना कि मैं शायद उस लेवल पे डील नहीं कर पाती हूँ जिस लेवल पे मुझे डील करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है ना इंसान आ, समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मेरे से वो गलती तो हुई, चलो ठीक है, हुई गलती मेरे से, लेकिन जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ मेरे से। और अनजाना सा जो चीज हुआ ना उसको लेकर के मतलब ये सब कुछ हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जो भी हुआ मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ठीक है, मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है कि मैंने शायद ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था उससे, इसलिए मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा। ठीक है, तो आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये सारी चीजें कह रहे हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति का कहना है कि चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अनएक्सपेक्टेड रहा, अनएक्सपेक्टेड सी चीजें थी, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अब हो गया सो हो गया, है ना, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो अब जो है आपके जो व्यक्ति हैं, ये पर्सन एक तरीके से देखा जाए ना तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ, अंदर से पेन फील कर रहे हैं। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो टूट सा गया है। ठीक है, तो कहते हुए दिख रहे हैं आपके जो व्यक्ति हैं वो, ठीक है, आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार आ, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितना जितना किया है आशा करता हूँ कि वो सब टूटे नहीं। ठीक है, और वो टूट गया ना तो फिर मैं कहीं का रहूंगा नहीं। मैं इतना भी जानता हूँ कि वो टूट गया तो मैं कहीं का रहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ट्रस्ट किया है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया है। ठीक है, और ऐसे मेरा ट्रस्ट टूटेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो आपके जो व्यक्ति हैं इन्होंने साफ साफ कह दिया है, साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, और इनके जो पार्टनर है, मतलब आपके जो पार्टनर हैं,
बहुत मतलब इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही इमोशनल। ठीक है। एंड यस, आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो एकदम टूट सा गया है, एकदम तकलीफ में जाता हुआ दिख रहा है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम इतना इमोशनल मत हो, इतना भी ज्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं है। जो है जैसा है वैसा ठीक है, सब कुछ ठीक है, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हमारी लाइफ में जो भी होता है, जैसे भी होता है ना, परफेक्ट होता है। तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा सोचोगे ना, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि भाई तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने रिश्ते को पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव तुम रहोगे ना, फिर तुम्हारा जो माइंड है ना वो अपसेट रहेगा ही रहेगा। तो तुम अपने माइंड को अपसेट मत करो, अपने आप को थोड़ा सा टेंशन फ्री रखो। अपने आप को थोड़ा सा टेंशन में रखोगे ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं साफ साफ कह देता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और ऐसे करोगे ना तो फिर मुझे लगता है ना कि अब जो है ना, मतलब तुम लोगों का वो होता है ना कि तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आपके व्यक्ति को ये सजेशन बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है। और इस व्यक्ति को सजेशन अच्छा मिला है, इस बात का ये मानते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये इनको कहा जा रहा है कि चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब जो है ना भूल जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, अब इसके बाद कोई और चांस नहीं है, इसके बाद कुछ और नहीं हो सकता है। और अब जो है कुछ और नहीं हो सकता है, तो मेरे पास अब यही चाह रहा है कि मैं उसको अप्रोच करूँ, खुद से अप्रोच करूँ, और तब जो है मैं अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी में वो स्टेप्स लूं जिससे उसका और मेरा रिश्ता अच्छा हो पाए। ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना ही पता है। ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज, यहाँ पे एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है कि आपके जो व्यक्ति है ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को तकलीफ, अपने आप को दर्द दे चुके हैं। और अपने आप को जो दर्द, अपने आप को जो तकलीफ दिया है ना, तो उसकी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही है, इस व्यक्ति को पता है। ठीक है। और ये व्यक्ति उस बात का अंदाजा लगा चुके हैं, और ये व्यक्ति को हर एक हर एक चीज से एक होता है ना कि इफेक्ट पड़ने लगा है। ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।